तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित की गई कपकोट की ममता मेहता ने बेहद विषम परिस्थितियों में समाज में खुद को न केवल खड़ा किया है बल्कि महिलाओं के प्रति सोच को भी बदलने का काम किया है। शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति का असामयिक निधन हो गया था। ऐसे में उनके समक्ष रोजी रोटी के संकट के साथ साथ खुद को समाज में स्थापित करने की चुनौती थी, लेकिन ममता मेहता ने बेहद संघर्ष के साथ इस चुनौती को पार किया है। ममता ने गाय पालन व मशरूम उत्पादन तथा समाज सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कपकोट क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने ममता को सम्मान मिलने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकार का, जो उन्होंने तीलू रौतेली सम्मान मुझे दिया है। और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, समाज का जिन लोगों के साथ भी मैंने रह के काम किया है, उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं ममता मेहता डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के ब्लॉक कपकोट की रहने वाली हूँ और MA और B.Ed करने के पश्चात मैं साथ ही मैं कितने सारे लोगों का उनकी हेल्प करती थी। समय समय पे मैं मेरे पे जितना बन पाता था, जैसे कि ग्राम पंचायत से बहुत सारे लोग मेरे अगल बगल भी, जैसे बूढ़े लोग हैं, वो डॉक्टर के पास जाने में ही असमर्थ रहते थे। कई बार मैंने उनका हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास लेके उनकी दवा पानी भी कर की है। और कितने जो हमसे गरीब जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके पास कपड़े नहीं रहते थे, तो मेरे से जितना बन पाता था मैं उनके लिए करती थी। तो आज धीरे मैं हर काम जो भी ग्राम पंचायत में हो या मेरे अगल बगल जितना भी काम हो मेरे पे बन सकता है, मैं वो काम कर रही हूँ और आगे करती भी रहूंगी। और जो हमारे देश में बहुत सारी वीरांगनाएं हैं, मदर टेरेसा है, लक्ष्मीबाई है, तो इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को ही समर्पित कर दिया था। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं आगे को बढ़ रही हूँ और बढ़ते रहूंगी, लोगों की सेवा करते रहूंगी। NJ कैफे में अभी मैंने 4 प्रवासियों को यहाँ पे रोजगार दे रखा है। और जब हमारे वहाँ पे मशरूम का जो मैं काम करती हूँ तो लगभग 3 से 4 लोग भी वहाँ पे मैं काम करते हैं, तो उनको भी रोजगार देती हूँ। तो पर ईयर 4 से 5 कुंटल मेरा वहाँ पे मशरूम हो जाता है। अभी हाल ही में मैंने यहाँ पे गाय रखी है, तो वहाँ पे ईजा मेरी मदद करती है, जिससे हमें पौष्टिक दूध भी वहाँ पे हमें मिल जाता है। और ज्यादातर समय मैं अपना सामाजिक कार्य में ही देती हूँ अभी। और रही बात मेरे बेटे की, तो बेटे के लिए मैं समय रात में निकालती हूँ। और अभी वर्तमान में मेरा बेटा नवोदय विद्यालय में भी गया है। मेरे बेटे ने भी काफी मेहनत करके नवोदय में निकला है। और अभी वर्तमान में जैसे हम अभी 21वीं सदी में भी हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अभी मैं देखती हूँ जो इतने दूर ग्राम पंचायतों में मैं जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है जो बाहर प्लेन्स के बच्चों को मिल पा रही है। जब बच्चा वहाँ पे 10-11 साल का भी हो गया है तो उसको क ख ही नहीं आ रहे हैं, उनको गिनती नहीं आ रही। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आगे को अगर NGO में अगर खोलती हूँ तो ग्राम पंचायत में एक छोटे लेवल पे वहाँ पे मैं स्कूल खोलूँ, जहाँ पे जो गरीब लोग हैं उन लोगों को वहाँ पे पढ़ाई उनकी वहाँ पे हो, जो वहाँ के एजुकेटेड बच्चे हैं वो उनको वहाँ पे पढ़ाएं। और जो अभी तीलू रौतेली पुरस्कार मुझे मिल रहा है, जो इसकी मुझे जो भी धनराशि मुझे ये मिलेगी, मैं समाज सेवा में ही समर्पित करूंगी। और आगे को भी मेरी योजना ये है कि मैं अपना जितना भी मेरे से बन पाए, मेरा जीवन जितना है वो मेरा समाज सेवा में ही समर्पित है। अगस्त 2017 में मेरे एक घटना घटी थी, मेरे पति की असामयिक मृत्यु हो गई थी। तो मेरी जिंदगी टूट जैसी गई थी। मैं सोचती थी कि जीवन पार्टनर ही अगर यदि न हो तो आगे जी के क्या करना है। तो समय समय पे मेरी ईजा ने और मेरे दीदी ने, मेरे सास ससुर ने काफी मुझे प्रेरित किया। सबसे ज्यादा तो मेरा छोटा भाई, उसने मुझे काफी प्रेरित किया कि आगे लाइफ में संघर्ष जीवन है, वो हमेशा मुझे बताते रहता था। टाइम पे वो मुझे मोटिवेट करता रहता था। और वही मुकाम पे मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ और लोगों की सेवा कर रही हूँ। वैसे तो मैं अभी मेरा कोई NGO है नहीं, वर्तमान में ग्राम्य परियोजना से जुड़ी हूँ। तो परियोजना ही मेरा एक अच्छा माध्यम बना कि मैं लोगों से कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं मिलूं और उनकी हेल्प करूं। कहाँ पे वो उनका काम अटका हुआ तो वो वहाँ पे करूं। वर्तमान में अभी मैं 16-17 ग्राम पंचायत में घूम भी चुकी हूँ, काम भी हम अभी वहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत में बूढ़े लोग होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, तो जब वो बीमार हो जाते हैं तो भराड़ी या बागेश्वर आने तक उनका खुद का खर्चा नहीं हो पाता है। तो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आज हम ये बीमार हो गए, छोटे मोटे उनको जुकाम हो गया, खांसी हो गया, उनके पैरों में लगी, तो डॉक्टर की सलाह से मैं वहाँ पे दवा पहुंचाने का वहाँ पे काम करती हूँ। अभी हाल ही में मैंने लगभग 4 या 5 ग्राम पंचायतों में, हमारे पहाड़ में सबसे ज्यादा नशा ही सबसे ज्यादा अभिशाप है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने मोटिवेट करके और कुछ लोगों
लोगों को और नशा मुक्ति अभियान उनको समझा के, और अभी 4 या 5 लोगों को मैंने नशा मुक्ति दवाइयाँ अपने खुद खर्चे से उनके घर में पहुंचा के आई हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने मोटिवेट हो गए, कुछ लोगों ने मेडिसिन खा के तो वो नशा करना भी उन्होंने बंद कर दिया। तो काफी उनके जो परिवारजन है वो मेरा आभार भी व्यक्त करती हैं। और विकलांग सर्टिफिकेट जो यहाँ पे हमारा कपकोट में लगता है या बागेश्वर, खुद मैं अपने खर्चे पे उनको लेके जाके चुचेर ग्राम पंचायत से एक छोटा सा बच्चा है जिसके आंख की जो पुतली होती है वो निकल गई थी, बहुत सारे डॉक्टर के वहां भी गए तो उसका कोई इलाज नहीं था। तो वो महिला, जब हम वहाँ पे मीटिंग में वहां पे गए थे तो वो रोते रोते मेरे सामने आई थी कि मैम मेरे बेटे के आंख में दर्द हो गया है, इसका आंख दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने मुझे हेल्प मांगी। तो मेरा मन काफी पीड़ित हो गया था अंदर से, क्योंकि ये है कि खुद मैं ही दुखी हूँ। तो मैंने भी उसकी बात सुनी, तो उसका मैंने अभी दिव्यांग सर्टिफिकेट मैंने उसका बना रखा है। और इसके साथ साथ बहुत सारे, जैसे अभी लीती ग्राम पंचायत में 2 लोग प्रवासी आए थे, गोविंद सिंह उसका नाम है, तो वो मछली पालन का वहाँ पे काफी अच्छा क्राउड मछलियां वहाँ पे हो रही है। मत्स्य विभाग से कन्वर्जेंस के थ्रू मैंने वहाँ पे कराया था। रिटकुला एक तोक है हमारी लीती ग्राम पंचायत में, वहाँ पे 18 लाख का बजट मत्स्य विभाग से मैंने कॉन्टेक्ट करा के मैंने उन लोगों को मोटिवेट किया कि तुम कुछ नया करो, नया करो। तो उन्होंने वहाँ पे मछली पालन का वो काम कर रहे हैं। लगभग अभी 1 साल में 1.5 से 2 लाख रुपए वो कमा चुके हैं। वैसे तो मैं बचपन से ही, मुझे लोगों की सेवा करने का काफी मन था, रुचि थी कि मैं हमेशा लोगों की कैसे मैं सेवा करूं। और लगभग अभी 4-5 साल से मैंने अपना पूरा जीवन ही समाज सेवा में लगा दिया है। और अभी मैं ग्राम्य परियोजना में एज ए फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करती हूँ। तो लगभग 16-17 ग्राम पंचायतों में जाती रहती हूँ। तो पिछले महीने ही मेरे से ये घटना, हमारे वहाँ पे ये घटना हुई थी। मैं ग्राम पंचायत में गई तो ऐसी एक बातें आ गई थी, बच्चों के सामने बैठी थी तो लोगों ने ऐसी जन्मदिन की बातें आ गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाते हैं मम्मी पापा? तो उन्होंने बोला कि हमने कभी देखा ही नहीं है, केक उन्होंने देखा ही नहीं है, टॉफी देखी नहीं है उनके वहाँ कुछ जब मैंने उनके माँ बाप से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैम हम कहाँ से इनको जन्मदिन बनाए, हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो उस दिन मेरे मन में काफी ठेस पहुंची कि देखो आज लोग इस कैटेगरी में है, इधर इतने पीछे छूट गए, तो वो बच्चे जन्मदिन कहाँ मनाएंगे। तो मैंने लगभग 1 महीने के बाद मैं वहां पे गई, जितना मेरे से बन पाता था मैं उनके लिए केक लेगी, कैंडी मैं उनके लिए लेगी और 15-16 वाटर बोतल लेगी, पेंसिल, और वो लेके उनको मैंने कुछ छोटी मोटी प्रतियोगिता करा के पुरस्कृत भी किया, उनका बर्थडे भी मनाया। तो काफी वहाँ पे जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे काफी खुश थे और हमेशा आज भी मेरे आने का इंतजार वहाँ पे करते हैं कि वो आंटी कब आएगी। और बीच बीच में ऐसी निराशा भी मुझे लगी कि मैं समाज की ऐसी कुरीतियां हैं कि कहते हैं कि जब तक एक महिला के साथ एक पुरुष होता है तब तक ही वो आगे बढ़ती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। मैं दिन के 12 घंटे में यहाँ पे काम करती हूँ। कभी मैं रात में, कभी मैं 9 बजे पहुंचती हूँ, कभी 10 बजे लोगों के फील्ड से मैं यहाँ पे आती हूँ। तो काफी लोग कहते हैं कि ये रात में आ रही है, किसके साथ आ रही है, कहाँ गई थी, क्या गई थी। तो जो आज मेरे को ये तीलू रौतेली सम्मान मिला है, ये उन लोगों के लिए जवाब है कि हाँ मैं ये काम कर रही थी तभी मुझे ये सम्मान यहाँ पे आज मिला है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।